ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कली कृष्णाय नमो। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता तुम्हारी सदा की जय। गुरु रूप शासन में जी गुरु प्रेमियों, आज सुबह हम सब ने मिलकर गुरु महाराज जी की कृपा से 17वें अध्याय का पाठ मनन किया। वो श्रद्धा तरह विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा कही गई। सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसिक। सात्विक गुण इंसान को सतोगुण की ओर प्रेरित करते हैं। जैसे खान पान में देखा जाए तो खीर आदि से लेकर पतला सा फुल्का, दाल मूंगी की, ये सात्विक भोजन है। फल फ्रूट आदि सात्विक भोजन है। इसके खान पान से सात्विक गुण प्राप्त होते हैं। और राजसी जैसे खट्टा खाना, स्वादिष्ट भोजन, जो मन को अच्छा लगे वो भोजन, वो राजसी है। और तमोगुणी भोजन जो है वो बेहा, बसा, झूठा, राग का, ये तमोगुणी भोजन खाने से तमोगुण प्राप्त होता है। और ऐसे भी श्रद्धा कही गई है ईश्वर के प्रति श्रद्धा, जो सत्संग, कीर्तन, भजन, नाम, सिमरन सभी मिलके करते हैं। गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के ये सात्विक गुण की बढ़ोतरी करता है। जो ख्वाहिश के साथ गुण हो, यानी कि आपकी इच्छा से गुण हो, मनोकामना के साथ गुण हो, भक्ति हो, और कोई भी काम किया जाए मनोकामना से किया जाए, वो राजसी श्रद्धा है। और तामसी श्रद्धा जो मजबूरी के साथ, जैसे मजबूरी के साथ, जैसे टोना टोटका वगैरह, तांत्रिक लोगों के पीछे घूमना, वो भी श्रद्धा जो है वो तामसी है। इनमें से जितने भी सात्विक श्रद्धाएं हैं, चाहे खान पीन है, चाहे मानसिकता है, अगर सात्विक होगी तो ईश्वर के प्रति हमारा सफर तय होता रहेगा। राजसी है तो माया के चक्कर में आना जाना, क्योंकि कहते हैं कि कामना वाले को सुख नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर निर्लेप होकर कामना करे, इस संसार में कोई ड्यूटी उठाए कि मैं ये ड्यूटी उठानी चाहता हूं और साथ में रहे ईश्वर के साथ जुड़ाऊंगा, तो वो रजोगुण से सतोगुण की तरफ आगे बढ़ रहा है। कहने का भाव जो सुबह हमने मनन किया
कि हमें ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। एक प्रेम के भाव की बात हुई थी, हम मर्यादा की बात कर रहे थे कि मंदिर में मर्यादा होनी चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। अभी कल समझाया था कई तरह के, जैसे कथा चलती हो तो उधर ही बैठ जाए, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा शोध है, शास्त्र के मत अनुसार शोध है। वो शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, ईश्वर के प्रति, सत्य के प्रति प्रेम है, और उस प्रेम में उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, हे प्रभु मुझे तेरी ही प्राप्ति हो। ऐसा उसका 24 घंटे हर श्वास श्वास में उसका नाम रहता है। उस अब प्रेम की जो परिभाषा है उसमें कोई नहीं। अब उसका नाम जपते जपते, सत्संग करते करते कोई गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, तो ये भी नियम के विरुद्ध है। लेकिन अगर उसके प्रेम में रत है तो इसमें भी कोई दोष नहीं। कहने का भाव कि प्रेम में कोई नियम नहीं होता, प्रेम में सारे नियम टूट जाते हैं। प्रेम में प्रभु भी आपके गले लगता है, वो भी रोता है। प्रेम प्रभु किसके लिए रोता है? प्रभु निर्लेप है, फिर रोना किसके लिए? वो शंकर भगवान की जय। अब बात ये है कि जब तक हमारी प्रेम की श्रद्धा नहीं बनी सदगुरु के चरणों, भाव नहीं पूर्ण बढ़ते जब तक, तब तक हमें नियम का पालन करना चाहिए, अपने होशो हवास में रहना चाहिए। अब देखिए ये भी श्लोक आया था कि आत्मा और जिस्म तो मिट्टी है, आत्मा भोगी ही नहीं, तो फिर क्या चीज है जो दुख सुख के बंधन में फंसे हुए हैं? वो बताया गया कि मन है आपका। मन में जैसा फूलना फूलेगा, आत्मा वैसा ही सब रूप लेकर जिस्म के साथ मिलके उस तरफ होगी। यानी कि सारा खेल मन का। तभी तो श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा गया कि मन का निश्चल चेता मेरे में रख। कहां लिखा कि आत्मा को मेरे साथ रखो? आत्मा तो वो स्वयं है। हर मानव में, हर जीव जंतु में, चींटी से लेकर हाथी तक, मानव से लेकर ब्रह्मा तक, ये आत्मा एक ही है। यही समझने वाली बात है। ना आत्मा होगी ना जिस्म होगी। जो ईश्वर ने उसमें मन फिट दिया है वो है फुरना। जो फुरना फुरेगा उसी के मुताबिक आपको जून मिलेगी। इसलिए मन का फुरना ईश्वर के प्रति रखो, सात्विक भाव रखो, कीर्तन सत्संग। वो तो कहते नहीं तप करो मेरा, वो तो कहते नहीं समाधि ला के बैठ, वो कहता है मेरे जो भक्त हैं अगर सत्संग भजन कीर्तन करके ही मेरे को रिझाते हैं, लेकिन हृदय से, मन में कोई और बात नहीं लाते, वो भी मेरे परम धाम को पाएंगे। ऐसा कहा है। कोई जातिवाद नहीं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ही मेरे को प्राप्त करेगा। क्षत्रिय शूद्र वैश्य तक, नीच योनि तक उन्होंने कहा जो मेरे प्रति अपना आप समर्पित करके भजन कीर्तन करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, ये गुरु महाराज जी का दिया हुआ इष्ट शब्द जपते हैं, और ऐसे ही मेरे प्रति मन में मेरे प्रति प्रेम की भावना को जगाते हैं, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। शंकर भगवान, ये सारी गीता का यही निचोड़ है। आइए आज महात्म की तरफ चले। 17वें अध्याय का बस एक ही अध्याय रह गया, 18वां।
वो बहुत बड़ा है। आज चालीसा भी है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। उसमें भी 25 मिनट का प्रोसेस है, तो आप भी देर ना हो जाए। आप लोगों को भी 7 बजे आ जाया करो कीर्तन सत्संग भजन करने के लिए। 15 दिन रहते हैं, उसमें फिर अध्यात्मवाद की कुछ कथाएं होंगी, जिससे इंसान को प्रेरणा मिले कि गुरु के प्रति या ईश्वर के प्रति कैसे समर्पित होना, क्या युक्ति करें, क्या अभ्यास करें, जिससे हम वो नहीं कि हम सत्संग करते रहे, ध्यान लगा रहे कि यार अभी बच्चे भी छोड़ने, इधर राम राम बोलते जाए, उधर बच्चे भी छोड़ने जाना है, वो मेरा काम रह गया है, इधर रह गया है, तो भी मन नहीं टिका। जब तक मन नहीं टिका, एकाग्र नहीं हुआ, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, आकर्षित नहीं हुआ, तब तक इधर ही बैठे हुए। अगर ऐसे ऐसे करते करते एक जन्म बीत गया तो अगले जन्म में वेट करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। सो कहने का भाव, जितनी उम्र बची है अपने मन को शुद्ध स्वच्छ करके, निर्वैर करके, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करके, कि जो करेगा आप करेगा, आप मेरी भावना को जानते हो, और दिल से उसको 24 घंटे हर श्वास में काम भी करता रहे और नाम भी जपता रहे। तब जाके प्रेम प्रसंग मन में पक्का होगा। प्रेम गली अति सांगली, जहां में दो न समाए वहां एक ही है। अगर कृपान है ना जो, वो टेढ़ी होगी तो म्यान चाहे सीधी ही हो, वो भी नहीं उसमें घुस पाएगा। अगर म्यान टेढ़ी है, कृपान सीधी है, तो भी नहीं घुस पाएगा। ये दोनों को एक छोटी सी बारीक गली है, उसमें जाके समारोह होना, इकट्ठा होना। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बात को दोहरा देता हूँ कि नियमों की बात हमने की थी। इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है प्रेम में, प्रेम में इतनी सख्ताई नहीं है। अगर प्रेम से शुद्ध भावना है तो आगे का पीछे, पीछे का आगे हो सकता है, उसमें नियम की कोई प्रतिबंधता नहीं। इसको ध्यान में रखना। बोल शंकर भगवान की मत यही समझ लें कि सानू रोके इदा की कोई कहानी नहीं। ईश्वर ना प्रेम है, जो मर्जी करो दे नाल, जपियां पाओ, डांस करो, नृत्य करो, जो मर्जी काम करता है, बस मन को करो, फिर कोई नहीं, फिर अगे दा पीछे भी जा सकते हो, जो मर्जी कर सकते, कोई गल नहीं। श्री भगवानो आज ही लक्ष्मी अवतार में रहेगा महापुरुष। मंडलीक नाम के देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। तीनों आपस में शर्त बांधी कि आओ हाथी लड़ाए, और कहा जिसका हाथी जीते वो अमुक धन ले। इतनी शर्त बांधी कि इतना धन उसको प्राप्त मिलेगा, दूसरा धन। तब दूसरे राजा का हाथी जीत गया, दुशासन का हाथी हारा। कई दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि पैसा भी गया, शर्त भी मैंने हारी और हाथी भी मेरा मर गया। तीसरे लोगों में बदनामी, कलंक लगा माथे कि राजा का हाथी कलंक लगा। इससे निंदा चली, निंदा चली। इस चिंता में राजा भी मर गया। यानी कि मानसिकता से, मानसिक तनाव के कारण वो राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, ये हाथी के मुंह में मरा है, इसे हाथी की जीवन। वो शंकर भगवान। अब राजा था, धर्मी था, लेकिन अंत समय में हाथी में ध्यान चला गया। अगर अंत समय में ईश्वर की तरफ ध्यान जाए, कहने का भाव कि जो गुरु मंत्र आपको दिया गुरु महाराज जी ने,
ये प्रैक्टिस सारा जीवन की है। तभी कहा श्वास श्वास करो। वे पूरा जीवन श्वास ना भी करो तो एंड में उसका नाम ले लिया जाए तो उसी को प्राप्त हो जाएगा, एक ही शब्द। लेकिन गुरु लोग शब्द इसलिए देते हैं कि प्रैक्टिस ना भूले, करता रहे। जब इसे दिक्कत हो मेरे को याद करे, जब दिक्कत हो मेरे को याद करे, तो अंत समय भी तकलीफ होती है। कहते ना 100 बिच्छुओं के काटने से जितना दर्द होता है, बिच्छू तो एक ही नहीं मान, 100 बिच्छुओं के काटने से जितना दर्द होता है उतना प्राण निकलते समय। जब दर्द होगा तो उसको याद करो कि शब्द को प्राण निकलेंगे अपने आप उनके पास। कहने का मतलब राम नाम तो सत्य है, पर कुंजी संतों के, गुरु लोगों के हाथ में। चल इसको खोलना कैसे था? यमदूत पकड़कर ले गए इसे हाथी की जोनी में। धर्मराज, हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप जाकर हाथी हुआ। वहां उस राजा के बहुत हाथी थे। दिन में आया, संगल द्वीप का जो राजा था उसके पास बहुत हाथी थे। उनमें जो जन्म हुआ था उसका उन्हीं में वो मिक्स हो गया। आया, दिन में आया, उसको पिछले जन्म की खबर थी, क्योंकि धर्मात्मा था ना वो। धर्म पुण्य से खबर आ रहती है। आजकल कलयुग है, आजकल तो नहीं रहती, फिर भी जिनका पुण्य जन्म हो, अच्छा हो, उनको भी पिछले जन्म की खबर रहती है। और कई बार सालों में, किस्सों में, मैगजीनों में आया कि पिछले जन्म में ये मेरी माँ थी, फलां नगर था, फलां गांव था, पेट में दर्द रहती थी, मैं मर गया, और ये मेरी पत्नी है। जाके वहां सिद्ध किया, एक एक आदमी को हाथ लगाया तो पता चला गया। ये मैगजीनों में है, किताबों में आया, वीडियो जाकर उनकी वहां पर बनी कि ये यार बच्चा पिछले जन्म का याद रहा। यस, कलयुग में भी ऐसे प्रमाण है, ये किसी पुण्य से मिलता है ऐसा। वो शंकर भगवान की पिछले जन्म की खबर थी। मन में बार बार यही पछताता कि मैं पिछले जन्म में कौन, जो अब हाथी हो गया। बहुत रुदन करता, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया, उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। हे पंडित जी कुछ मांगो। राजा ने कहा, उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया, रात को दाना दिया, उसने नहीं खाया, पानी भी दिया, नहीं पिया। रुदन करता, आंखों से आंसू आते उसके, मन में चित्त कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलाया, जो हाथी को कंट्रोल करते हैं। महावत, इसको क्या दुख है? खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने कहा, इसको दुख कुछ नहीं। तब ब्राह्मण ने राजा को कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। ये सुनकर राजा देखने आया। राजे ने भले वैद्य बुलाए, महावत बुलाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा इसको कोई मानसिक दुख है। अब मन में जो दुख हो वो शक्ल ही नहीं उसकी, मन के आपके अंदर है। आपके एक एक अंग का ऑपरेशन होता है, क्या कभी मन का भी ऑपरेशन हुआ है? किसी डॉक्टर को बोलो मेरे मन का ऑपरेशन कर दो, कोई नहीं करेगा, मन नजर ही नहीं आएगा। मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी तू बोल कर कह तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजा तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न सो खावे तो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझको कब मिले? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा अपना हाथी वापस। राजा ने कहा, मैं दान किया हुआ नहीं भेजता, मैं वापस नहीं लेता, ये मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, संत जी तू मत घबरा नहीं, तेरे घर में कोई गीता की पुस्तक हो तो मुझे गीता के सार में कहेगा पाठ सुनाओ। हाथी ने ऐसा कहा, परमेश्वर की कृपा से। तब उस ब्राह्मण ने ऐसा किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय के सुनते ही तत्काल हाथी की देव छुट्टी, आकाश से विमान आए, देव देव पाकर विमानों पर चढ़ के राजा के सामने आ खड़ा हुआ। राजा की स्तुति करी। राजा तू धन्य है,
तेरी कृपा से मैं इस अदम देह से छूटा। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई हाथी ने चतुर्भुजी रूप बन गया। ये राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था, मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया, मैं उसकी चिंता में। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना करी कि मेरा छुटकारा कब होगा धर्मराज। तब धर्मराज ने कहा, गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ सुनने से तेरी मुक्ति। सो तेरी और पंडित जी की कृपा हुई, मैं वैकुंठ को जाता हूँ। हाथी देवदेही पाकर वैकुंठ को गया, राजा अपने घर गया। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, ये 17वें अध्याय का महात्म है जो तैने सुना। अब देखिए, हर श्लोक में, हर जगह पे जिसकी तमन्ना हो कि गीता जी का पाठ सुनते ही मेरा कल्याण हो जाएगा, तो क्यों नहीं होगा? चाहे पापी या दुष्ट क्यों ना हो, प्रेतों का हो गया इसे। लेकिन एक ही भाव वही रहा कि मन में उसके प्रति प्रेम जरूरी है, क्योंकि वही सर्वसैया, वही तारने वाला, वही कल्याण करने वाला। जब तक सच्चाई का प्रेम ईश्वर के समर्पित नहीं करते, तब तक हमारा भी कल्याण नहीं किसी का। कल्याण तब है, हे ईश्वर, हम आपकी शरण में हैं। ठीक है, हम माया जाल में फंसे हैं, हम मानव हैं, और तेरी माया बड़ी ताकतवर है, हम इससे नहीं निकल सकते। आप ही हमें इस नरक से निकालो। हमारी जितनी भी यहाँ पर अपने जरूरतें हैं, जितनी भी जिम्मेवारियां, उनको पूरा कर और हमें अपनी शरण। तो कैसे नहीं होगा मोक्ष? बोल शंकर भगवान की जय। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर समाधि उत्तराखंड गीता महात्म नाम 17 संपूर्ण। बोल शंकर भगवान सुबह भगवान सभी को जीवन दान दे। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग 78 श्लोक, यानी कि ये सारी पूरी गीता का निचोड़ गागर में सागर 18वां अध्याय 78 श्लोक सबसे बड़ा है। जल्दी समय आने की कोशिश करना ताकि अध्याय पूरा हो जाए। 2 बार में से लगे, एक बार में। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। Hare